बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। नाम था आलोकगढ़। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा, हरियाली से लदा यह राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अपने न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह, उसकी बुद्धिमती रानी रत्नावती और उनकी सुंदरी, चतुर परंतु रहस्यमयी पुत्री राजकुमारी तिलोत्तमा के लिए। लेकिन जितनी रोशनी इस राज्य में थी, उतनी ही गहराई में छिपा था एक अंधकार। वो अंधकार जो किसी को दिखाई नहीं देता था, पर वो था। एक रात राजकुमारी तिलोत्तमा अपने महल की बालकनी में खड़ी चांदनी देख रही थी। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी और फिर एक धुंधली परछाई उसके सामने आकर बोली, तू चुनी गई है महल के शाप को तोड़ने के लिए। राजकुमारी चीख कर उठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना और दिल बेकाबू धड़क रहा था। रानी रत्नावती दौड़ी हुई आई। क्या हुआ बेटी? उन्होंने पूछा। मां, मैंने एक सपना देखा। कोई कह रहा था कि मैं चुनी गई हूं शाप को तोड़ने के लिए। रानी चुप हो गई। उनकी आंखों में डर की एक हल्की झलक आई, जिसे उन्होंने तुरंत छिपा लिया। सपना था, भूल जा, रानी ने कहा। लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। राजा वीरेंद्र सिंह को जब यह बात पता चली, उन्होंने उसे मजाक में उड़ा दिया। अरे बेटा, सपनों में तो मैं भी उड़ता हूं हाथी पर बैठकर, राजा ने हंसते हुए कहा। लेकिन महल के पुराने सेवक बुजुर्ग वैद्य चंद्रसेन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह साधारण सपना नहीं है। यह महल एक शापित भूमि पर बना है। क्या बकवास है? राजा बोले। ये महल मेरे पुरखों ने बनवाया था। जी हां महाराज, चंद्रसेन बोले। लेकिन उससे पहले यहां एक जिन्न की हवेली थी। कहा जाता है कि उसे धोखा देकर जला दिया गया था और तब से उसकी आत्मा इस जमीन पर भटक रही है। राजा ने वैद्य को डांटकर चुप करवा दिया, लेकिन राजकुमारी के मन में शक की बीज बो चुके थे। एक दिन राजकुमारी महल के पुराने पुस्तकालय में पहुंची। वहां धूल में लिपटी एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था जिन्हों की भाषा में श्राप और मुक्ति। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अचानक किताब से एक काला धुआं उठा और एक आधी जल चुकी आत्मा उसके सामने आकर बोली, मैं हूं जिन्न जफर। तेरे पुरखों ने मुझे जलाया था, अब तेरा राज्य भोगेगा उसका फल। राजकुमारी बेहोश हो गई। राजकुमारी को जब होश आया तो वो रानी रत्नावती की गोद में थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रही। मां, ये क्या है? वो जिन्न कौन है? क्यों कह रहा था कि हमारे पुरखों ने उसे जलाया था? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमारी का सिर सहलाया और कहा, अब समय आ गया है सच बताने का। ये महल तेरे दादा ने एक जिन्न से छीन लिया था। जिन्न का नाम जफर था, बहुत शक्तिशाली था, पर तेरे दादा ने छल से उसे बंद करके जिंदा जला दिया। तब से हर तीसरे पुश्त में कोई एक सदस्य शापित होता है और अब वो समय आ गया है। रात को राजकुमारी ने फिर वही सपना देखा। इस बार जिन्न की आंखें लाल थीं। तिलोत्तमा, अगर तू मुझे मुक्ति नहीं देगी तो मैं पूरे राज्य को अंधकार में बदल दूंगा। राजकुमारी ने पूछा, मुक्ति कैसे मिलेगी? जिन्न बोला, 4 रहस्य खोल, 4 वस्तुएं लाओ और मुझे दो, वरना मृत्यु का तांडव होगा। राजकुमारी ने सुबह होते ही तय किया कि वो जिन्न को मुक्ति देगी, लेकिन शर्तों के अनुसार। पहला रहस्य था श्मशान का दीपक, जो केवल आधी रात को, चंद्र ग्रहण की रात, बूढ़े पीपल के नीचे जलता है। राजकुमारी ने अकेले श्मशान की ओर प्रस्थान किया। वहां की हवा भारी थी, चीलें उड़ रही थीं और रात का अंधेरा किसी मुसीबत की आहट दे रहा था। लेकिन वो रुकी नहीं। जब वह पीपल के नीचे पहुंची तो एक कंकाल उसके सामने खड़ा हो गया। दीपक तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगी। मेरा सबसे बड़ा डर तुम्हारा पिता राजा वीरेंद्र सिंह, वही तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। तभी जमीन से एक काले रंग का दीपक बाहर निकला और एक जलती हुई लौ के साथ उसके हाथ में आ गया। पहला रहस्य पूरा हुआ। राजकुमारी दीपक लेकर वापस महल पहुंची। जिन्न
जाफर की परछाई फिर सामने आई। अच्छा किया, 3 और वस्तुएं शेष हैं। राजकुमारी ने साहस से कहा, मैं तुझे मुक्ति दूंगी, लेकिन अपने राज्य को बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिन्न हंसा, बर्बादी शुरू हो चुकी है। और तभी महल की दीवारों से खून टपकने लगा और दूर से किसी आत्मा की चीखें गूंजने लगीं। राजकुमारी तिलोत्तमा को पता चला कि उसका राज्य एक जिन्न जफर के श्राप से ग्रस्त है। जफर को मुक्ति दिलाने के लिए उसे 4 रहस्यमयी वस्तुएं ढूंढनी होंगी। पहला, श्मशान का दीपक, वह पा चुकी है, लेकिन अब अगली चुनौती और भी कठिन है। महल की दीवारों से खून टपकने लगा था। राजा वीरेंद्र सिंह ने इसे भ्रम कहकर टाल दिया, लेकिन अब महल के सेवक रात में गायब होने लगे थे। बर्तन खुद ब खुद उड़ने लगे और सन्नाटों में हंसी गूंजती। राजकुमारी तिलोत्तमा ने पुस्तकालय में उस पुरानी किताब को फिर टटोला। एक नया पृष्ठ खुला जो पहले अदृश्य था। दूसरी वस्तु, सच का आईना, केवल वह पा सकता है जो झूठ से परे देख सके। वह आईना उसी महल में छिपा है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनों पर शक करना होगा। राजकुमारी सिहर गई। उसे अब अपनों की नजर से भी देखना पड़ेगा। महल के पश्चिमी भाग में एक पुराना बंद दरवाजा था, निषिद्ध कक्ष। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, पर अब राजकुमारी की जिज्ञासा हावी थी। रात के तीसरे पहर वह एक लालटेन लेकर वहां पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, दीवारें हिलने लगीं और एक पत्थर खिसका, जिससे एक गुप्त सुरंग प्रकट हुई। वह सुरंग अंधेरे और सर्दी से भरी थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र थे, कुछ इंसानों के, कुछ अजीब जीवों के। कुछ चित्रों में राजा वीरेंद्र सिंह भी था, लेकिन उसके पीछे एक जिन्न खड़ा था। ये क्या है? तिलोत्तमा बुदबुदाई। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कमरा था। वहां एक पत्थर की चौकी पर एक पुराना धूल से भरा आईना रखा था। जैसे ही तिलोत्तमा ने आईने को उठाया, उसमें से एक धुआं निकला और पूरे कमरे में फैल गया। आईना चमकने लगा और उसमें दिखने लगा राजा वीरेंद्र सिंह। लेकिन जो दिखा उसने तिलोत्तमा की रूह कंपा दी। राजा किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चारों ओर जले हुए शव थे और उनके हाथ में एक काला ताबीज। ये क्या? तिलोत्तमा बोल नहीं पा रही थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब तू जान चुकी है सच्चाई। वो जफर था, तेरा पिता ही था जिसने मुझे जलाया। अब समझ आई तुझे मेरी पीड़ा की। तिलोत्तमा के मन में उथल पुथल मच गई। नहीं, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। आईना झूठ नहीं बोलता, जफर की परछाई बोली। राजकुमारी ने सब कुछ रानी रत्नावती को बताया। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं जानती थी, पर मैं डरती थी। राजा ने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन मैं चाहती थी तू सुरक्षित रहे। मां, मुझे सच जानना है। रानी ने धीरे धीरे बताया। तेरे दादा और फिर राजा वीरेंद्र दोनों ने मिलकर जिन्न जफर को एक रहस्यमयी यंत्र से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो छूट गया तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। तब से हर तीसरे वंशज को श्राप मिलता है और तुझे चुना गया है उसे खत्म करने के लिए। तिलोत्तमा ने जब आईने को रात में खिड़की के सामने रखा तो उसमें महल के अंधेरे कोने दिखने लगे। सेवक नहीं, आत्माएं थीं जो महल में फंसी थीं। आईना सच्चाई दिखा रहा था। एक आत्मा बोली, हम वो हैं जिन्हें जफर के साथ जलाया गया था। हमें भी मुक्ति चाहिए। तिलोत्तमा ने आईने से पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? आईने ने जवाब लिखा, जब राजा को उसके कर्मों का सामना कराओगी। तिलोत्तमा ने राजा से सीधे सवाल किए, क्या आपने जिन्न को जलाया था? राजा चौंके, फिर गुस्से में बोले, तू मेरी बेटी है या दुश्मन? मैं सच्चाई की बेटी हूं, तिलोत्तमा बोली, और आप एक हत्यारे हैं। राजा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह उठे और बिना कुछ कहे राजमहल के दक्षिणी हिस्से में चले गए, जहां कोई नहीं जाता था। तिलोत्तमा ने पीछा किया। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। राजकुमारी ने झांका। राजा एक पुराने ताबूत के पास खड़े थे। वहां पर एक काली किताब और जलता हुआ ताबीज रखा था। यही है मेरी शक्ति, राजा बोले, पर यह श्राप है। तिलोत्तमा ने कहा, अगर मैं न करता तो राज्य न बचता, पर आपने कितनों की जान ली। तिलोत्तमा की आंखों से आंसू बह निकले। तभी जफर की परछाई वहां प्रकट हुई।
ही जफर की परछाई आई। आईने ने जोर से चमकना शुरू किया। राजा वीरेंद्र सिंह के चारों ओर धुआं छाने लगा। मैं तेरे पापों का हिसाब लेने आया हूं। राजा जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने पहली बार आंसू बहाए। मैंने जो किया वो राज्य के लिए था, लेकिन हाँ, पाप तो पाप ही था। आईने से एक किरण निकली और राजा की छाती में समा गई। जफर की आत्मा चीख उठी। दूसरी वस्तु प्राप्त हुई। अब तीसरी की बारी। आईना ठंडा हो गया और जफर गायब। राजकुमारी अब टूटी हुई थी। उसके पिता का सच सामने आ चुका था, लेकिन मुक्ति का रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ था। राजकुमारी तिलोत्तमा ने अब तक 2 रहस्यमयी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं, श्मशान का दीपक और सच का आईना। इन वस्तुओं ने उसे न केवल जिन्न जफर की पीड़ा दिखाई, बल्कि उसके पिता की भयावह सच्चाई भी सामने ला दी। अब अगला पड़ाव और भी खतरनाक है। भूतों का वन। रात को तिलोत्तमा को एक और सपना आता है। जफर की परछाई एक झील के किनारे खड़ी है। तीसरी वस्तु है पिघली हुई आत्मा की मोहर। वह एक ऐसे वन में छिपी है जहां आत्माएं भटकती हैं और समय रुक जाता है। इसे वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अतीत के बोझ को छोड़ सके। लेकिन आत्मा की मोहर तो एक वस्तु है, तिलोत्तमा पूछती है। वस्तु नहीं, बलिदान है। राज्य से उत्तर की ओर एक गहराती घाटी में फैला था चंद्रखोर वन। कोई भी उस वन के पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां समय थम जाता है और आत्माएं जीवित शरीर को खा जाती हैं। तिलोत्तमा ने साहस बटोरा और रथ में अकेली उस ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा हवा ठहर गई है, पक्षी चुप हैं और पेड़ सूखे हुए हाथों की तरह झुके हैं। जैसे ही वो वन के अंदर पहुंची, उसके चारों ओर एक नीली धुंध छा गई। तू आ गई। तीसरे इम्तिहान के लिए एक आवाज आई। तिलोत्तमा के चारों ओर भूतों की परछाइयां घूमने लगी। एक आत्मा बोली, अगर तुझे मोहर चाहिए तो पहले तुझे अपने सबसे प्रिय की याद से मुक्ति पानी होगी। प्रिय कौन? आईने की आवाज आई। तेरा बचपन, तेरी मां। और अचानक रानी रत्नावती की छवि सामने आई, पर एक घायल आत्मा के रूप में। बेटी, अगर तू आगे बढ़ेगी तो मुझे खो देगी। तिलोत्तमा की आंखों से आंसू बह निकले। मां, लेकिन राज्य को बचाना है तो मुझे भूल जा। तिलोत्तमा ने कांपते हुए सिर झुकाया। मां, क्षमा करना। जैसे ही उसने कहा, वह छवि हवा में विलीन हो गई और एक सुनहरी मोहर पेड़ों के बीच से उड़ती हुई उसके हाथों में आ गई। लेकिन यही शुरुआत थी। मोहर लेने के साथ ही पूरा वन कांप उठा। धरती फटी और एक विशाल आत्मा प्रकट हुई, जिसे कहा जाता था भूतों की रानी चंद्रकला। हर 100 साल में कोई ना कोई मेरी नींद तोड़ता है। चंद्रकला गरजी, मुझे मोहर चाहिए। तिलोत्तमा बोली, हर वस्तु की कीमत होती है। तू 2 वस्तुएं ले चुकी है, अब तीसरी के लिए तू अपनी यादों का बलिदान देगी। यादें? तेरे माँ बाप की, तेरे महल की, तेरे बचपन की, सब कुछ भूल जाएगी तू। तिलोत्तमा चुप रही। फिर आईना उसके पास आया। यही आखिरी मौका है वापस जाने का। आगे जाने पर तू अकेली हो जाएगी। तिलोत्तमा ने गहरी सांस ली। मैं अकेली हो सकती हूं, लेकिन मेरा राज्य अकेला नहीं होना चाहिए। चंद्रकला मुस्कुराई। पहली बार किसी इंसान ने अपने आप को इतना दांव पर लगाया था। तो ले मोहर और अपनी यादें मुझे सौंप दे। तिलोत्तमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी चेतना लौटी तो वह वन के बाहर थी। उसके हाथ में मोहर थी, लेकिन उसकी आंखें खाली। मां का चेहरा कैसा था? उसने खुद से पूछा, पर याद नहीं आया। राजमहल कैसा दिखता था? कुछ नहीं, लेकिन मोहर चमक रही थी। जफर की आवाज गूंजी। तीसरी वस्तु पूरी। अब आखिरी रहस्य की बारी। राजमहल में राजा वीरेंद्र सिंह की हालत बिगड़ने लगी। उनकी आंखों से खून बहने लगा और शरीर स्याह हो चला। रानी रत्नावती व्याकुल हो उठी। तभी एक सेवक दौड़कर आया। राजकुमारी नहीं दिख रही। वो जहां भी हो उसे वापस लाओ, रानी चिल्लाई, पर अब देर हो चुकी थी। तिलोत्तमा राज्य के इतिहास को बदलने की ओर बढ़ चुकी थी। राजकुमारी तिलोत्तमा भूतों के वन से तीसरी वस्तु, पिघली हुई आत्मा की मोहर ले आई है, लेकिन उसकी कीमत चुकाकर अपने बीते जीवन की सारी यादें
अब वो अपने राज्य के लिए एक अजनबी बन चुकी है। लेकिन जिन्न जफर की मुक्ति के बेहद करीब। पर चौथी वस्तु क्या है, और क्या राजमहल उसकी वापसी को स्वीकार करेगा? राजकुमारी तिलोत्तमा ने अब तक 3 रहस्यमयी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। श्मशान का दीपक, सच का आईना और पिघली आत्मा की मोहर। पर इन वस्तुओं की कीमतें बहुत भारी थीं। अपने प्रियजनों की सच्चाई, भयावह रहस्य और अंत में अपनी स्मृतियां। अब वह महल की ओर लौट रही है, पर अपने ही राज्य में एक अजनबी बन चुकी है। तिलोत्तमा जैसे ही महल पहुंची, सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये कौन है? एक मंत्री बोला। क्या कोई भटकती साध्वी है? एक दासी ने पूछा। तिलोत्तमा चुप रही। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो मोहर ने छोड़ा था। तभी रानी रत्नावती दौड़ी आई। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तिलोत्तमा सिर्फ देखती रही। उसे याद नहीं था कि ये औरत उसकी मां है। राजमहल के तहखाने में एक पुराना कमरा था, जिसमें जफर का पहला श्राप अंकित था। वहां एक जलता हुआ निशान था, जहां कभी सूरज न उगे वहां जलेगी चौथी ज्वाला। पर उसके रक्षक को देख के भाग जाना तेरा पहला कर्तव्य होगा। रानी ने किताबों में खोजकर बताया, यह स्थान है अंधमुख गुफा, जहां पिछले 400 वर्षों से कोई नहीं गया। पर वहां एक धोखेबाज आत्मा पहरा देती है, वो जो पहले किसी और की मददगार थी, पर अब श्रापित है। तिलोत्तमा ने सफर शुरू किया, अकेले। लेकिन रास्ते में एक आकृति मिली, एक जवान राजकुमार जो खुद को ध्रुवन कहता था। मैं भी जफर से छुटकारा दिलाना चाहता हूं, उसने कहा। क्यों? तिलोत्तमा ने पूछा। क्योंकि मेरे राज्य को भी उसने श्रापित किया था। तिलोत्तमा ने संदेह किया, लेकिन कुछ याद नहीं होने के कारण भरोसा कर लिया। पर आईने की हल्की चमक ने कुछ इशारा किया। सावधान रहो, गुफा इतनी अंधेरी थी कि रोशनी भी उसमें जाने से डरती थी। पत्थरों पर अजीब चित्र थे, आंखें जो तिलोत्तमा को घूर रही थीं। ध्रुवन ने एक मशाल जलाई, पर जैसे ही वो आगे बढ़े, गुफा की दीवारें सजीव हो गईं। तुमने धोखा दिया, एक भारी आवाज आई। तिलोत्तमा ने देखा, ध्रुवन कांप रहा था। ये क्या है? तू लौट आया ध्रुवन, आवाज गरजी। तू ही था जिसने 100 साल पहले एक और राजकुमारी को यहां मरने भेजा था। तिलोत्तमा चौंकी। क्या ये सच है? मैं सिर्फ खुद को बचा रहा था, ध्रुवन गिड़गिड़ाया। तिलोत्तमा को गुफा के अंत में एक चौकोर कक्ष मिला। वहां एक पत्थर के ऊपर नीली ज्वाला जल रही थी, हवा में तैरती, स्थिर। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक छाया ज्वाला से निकली। तू अपनी यादें छोड़ चुकी है, अब अपना दिल छोड़। दिल? तिलोत्तमा बोली। इस ज्वाला को वही छू सकता है जिसने प्यार को त्याग दिया हो। पर मुझे तो प्यार याद ही नहीं, फिर तुझसे बेहतर कोई नहीं। परछाई बोली, बलिदान या चाल? तिलोत्तमा ने ज्वाला को छूने का प्रयास किया, लेकिन तभी ध्रुवन ने पीछे से हमला कर दिया। तू मर जा, मैं यह वस्तु लेकर जफर से सौदा करूंगा और अपनी शक्ति वापस पाऊंगा। तिलोत्तमा जमीन पर गिर गई, लेकिन तभी मोहर से एक रोशनी निकली और ध्रुवन का शरीर जमने लगा। धोखा देने वालों का यही हश्र होता है, जफर की आवाज आई। ध्रुवन चीखता रहा और पत्थर बन गया। तिलोत्तमा ने कांपते हुए ज्वाला को छुआ। वो जलने की बजाय ठंडक देती थी। उसकी आंखों में एक तेज नीला प्रकाश भर गया और अचानक यादों की झलकें वापस आने लगीं। मां का चेहरा, पिता की आंखें, बचपन की हंसी। लेकिन एक शर्त थी, अगर वह ये यादें लेती तो ज्वाला बुझ जाती। क्या करूं? उसने आईने से पूछा। आईने ने पहली बार बोला, यादें वापस लो, लेकिन जिम्मेदारी से। अब तू अधूरी नहीं रही। तिलोत्तमा मुस्कुराई, आंसू बहाए और ज्वाला को दिल से छू लिया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके हाथ में चौथी वस्तु थी, जादुई ज्वाला। वो अब पूरी हो चुकी थी। चारों वस्तुएं एक दूसरे के साथ जुड़ने लगीं। दीपक, आईना, मोहर और ज्वाला। जफर की परछाई सामने प्रकट हुई। अब आखिरी परीक्षा, जहां तू मुझे आजाद कर सकती है या पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। अब तिलोत्तमा के पास सारी 4 वस्तुएं हैं, लेकिन उसके सामने आखिरी और सबसे कठिन विकल्प होगा, जफर की मुक्ति या श्राप का विस्तार। राजमहल में तूफान आने को है,
और आत्माएं अब अपना अंतिम खेल खेलने वाली हैं। राजकुमारी तिलोत्तमा ने 4 रहस्यमयी वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। श्मशान का दीपक, सच का आईना, पिघली आत्मा की मोहर और जादुई ज्वाला। इस सफर में उसने अपनी स्मृतियां खोईं, दर्द झेला, धोखा सहा और फिर खुद को दोबारा पाया। अब उसे करना है अंतिम निर्णय, जिन्न जफर को आजाद करना या संसार को बचाना। महल की दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं। चारों ओर बवंडर, बिजली और आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। राजा वीरेंद्र सिंह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। रानी रत्नावती महल के मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थीं, पर आसमान की रंगत और धरती की धड़कनें बता रही थीं, समय अब खत्म हो रहा है। तिलोत्तमा ने चारों वस्तुएं जमीन पर रखीं। श्मशान का दीपक 2, सच का आईना 3, आत्मा की मोहर 4। जादुई ज्वाला आईना अपने आप उठ गया और बोलने लगा, अब तुझे जाना होगा वहां जहां जफर कैद है, कालद्वीप पर वहां तो कोई नहीं जाता। रानी बोली, यही तो कारण है कि वह अब तक बंद है। आईना मुस्कुराया। तिलोत्तमा एक पुरानी नाव पर सवार होकर कालद्वीप की ओर निकली। समुद्र की लहरें सीधी नहीं थीं, वो ऊपर से नीचे गिरती थीं, जैसे स्वर्ग और नरक के बीच बहाव हो। उसके साथ सिर्फ एक दीपक था और उसका आत्मविश्वास तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। वहां लिखा था, केवल वो प्रवेश कर सकता है जो अपने अंत को स्वीकार करे। तिलोत्तमा ने आंखें बंद कीं और कहा, अगर मेरा अंत जफर की मुक्ति है तो स्वीकार है। दरवाजा खुला। एक गुफा में जफर बैठा था, नहीं, तैर रहा था, अंधेरे के बीच रोशनी के बिंदु सा। तो आ गई तू? जफर ने गहराई से कहा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। तिलोत्तमा बोली, या तेरी तबाही का? जफर हंसा, सच बता, तुझे किसने श्रापित किया था? जफर की आंखों में आंसू आ गए। तेरे पिता राजा वीरेंद्र सिंह ने। मैं सिर्फ एक सेवक था जिसे उसने अपनी सत्ता के लिए बंद कर दिया। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई थी कि उसका राज्य पाप से बना है। तिलोत्तमा चौंकी। आईना सामने आया। उसमें एक दृश्य देखा। राजा वीरेंद्र सिंह एक गुफा में जफर को बंद करवा रहे हैं जबकि जफर रो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी रानी के दर्द को समझा। तिलोत्तमा कांप उठी। पिता ने झूठ बोला, मुझे पूरा समय अंधेरे में रखा गया। अब बता, जफर बोला, मुझे मुक्त करेगी या उसी झूठ की रक्षा करेगी? तिलोत्तमा ने चारों वस्तुएं उठाईं और जफर की ओर बढ़ी, लेकिन तभी एक आत्मा प्रकट हुई, रानी रत्नावती की आत्मा। बेटी, जफर निर्दोष है, पर अगर तू उसे मुक्त करती है तो इस राज्य की सच्चाई उजागर होगी, तेरे पिता का नाम मिट जाएगा। तो क्या करूं मां? निर्णय तुझे लेना है, शक्ति या सत्य। तिलोत्तमा ने दीपक जलाया, आईने में देखा, मोहर को हाथ में लिया और ज्वाला को दिल से लगाया, और फिर उसने जफर के चारों ओर वस्तुएं रख दी। जफर के चारों ओर रोशनी का घेरा बना, उसकी आंखों से आंसू बहे। 400 साल बाद कोई मेरी बात सुन पाया। उसका शरीर ऊपर उठने लगा और वह हवा में घुलने लगा। धीरे धीरे शांति से उसके जाते ही महल की दीवारें सफेद होने लगीं। राजा की आंखें खुलीं। वो एक क्षण के लिए मुस्कुराए और फिर हमेशा के लिए सो गए। तिलोत्तमा महल लौटी। लोगों ने उसे प्रणाम किया, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराई। मैं अब रानी नहीं, एक सच्ची कहानी की रखवाली हूं। वह रानी नहीं बनी, बल्कि राज्य की पहली ज्ञान रक्षक बनी, जो सच्चाई को संभाल कर रखे, ना कि छुपाए। अंतिम शब्द गुफा अब खाली है, लेकिन दीपक, आईना, मोहर और ज्वाला महल के एक कक्ष में सुरक्षित रखे हैं। और जब कभी कोई सच्चाई को ढूंढने निकलेगा, उन चारों वस्तुओं की आवाज फिर गूंजेगी। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर झूठ की उम्र छोटी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।